प्यारे बच्चों, दक्षता अभ्यास 11 में प्रश्न 9 करेंगे। आकृति 11.36 में बिंदु O वृत्त का केंद्र है, AOB वृत्त का व्यास है और कोण COB बराबर 40 डिग्री ज्ञात कीजिए। पार्ट 1, दीर्घचाप BC का अंश माप। तो यहाँ पर ये चित्र हमें दिया हुआ है, इस प्रकार से हमने यहाँ पे चित्र बना लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये AB जो है ये व्यास है। व्यास क्या होता है? वृत्त के केंद्र से जीवा जाती है तो उसे व्यास कहते हैं। और यहाँ पे ये OC त्रिज्या है। इस प्रकार ये कोण यहाँ केंद्र पर बन रहा है और कोण यहाँ COB ये 40 डिग्री है। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं जो गिवन है। पार्ट 1, कोण COB ये बराबर है 40 डिग्री। हमें क्या बताना है? दीर्घचाप BC का अंश माप। तो ये लिख लेते हैं हम, दीर्घचाप BC का अंश माप कितना होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो दीर्घचाप का मतलब क्या है? ये जो BC है ये हमारा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये BC है, ये हमारा लघु चाप है छोटा। और ये यहाँ से लेकर के ये पूरा का पूरा ये यहाँ तक ये भी हमारा BC है। ठीक है, लेकिन ये दीर्घचाप ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला। तो ये जो बड़ा वाला है ये केंद्र पर ये पूरा पूरा कोण बनाएगा और संपूर्ण कोण कितने को होता है? 360 डिग्री। उसमें से 40 घटा देंगे तो ये हमारा दीर्घचाप का अंश माप आ जाएगा। तो लिख सकते हैं हम, संपूर्ण कोण होता है 360 डिग्री का और उसमें से हम घटा देंगे ये कोण COB यानी ये वाला। ठीक है, तो कोण COB यहाँ लिख देते हैं, इसके आगे ये B है बराबर 360 और ये है 40 डिग्री। 40 घटा देंगे तो आ जाएगा 320 डिग्री। तो ये हमारा जो BC है इसका ये दीर्घचाप, इसका अंश माप जो केंद्र पर बनेगा वह 320 डिग्री का बनेगा। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है, इसमें ये कहा है दीर्घचाप AC का अंश माप। तो दीर्घ माने बड़ा होता है, लघु माने छोटा। दीर्घचाप AC की अंश माप, AC की अंश माप ये हमें बताना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये हमारा ये है AC, ये हमारा लघु चाप है और ये भी हमारा है AC, ये हमारा दीर्घचाप है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें अंश माप बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, कोण AOC, कोण AOC बराबर, चूँकि यहाँ पे ये AB जीवा है, एक सीधी रेखा है या व्यास हम कह सकते हैं ये, और इस पे ये कोण बन रहा है, ये रैखिक युग्म बना रहा है। तो इसके ऊपर ये पूरा 180 डिग्री और नीचे भी 180 होता है। ठीक है, इसे कहते हैं रैखिक युग्म। तो इसका जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री। तो हम कर सकते हैं 180 में से इसे घटा देंगे -40, तो इसका मान आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 140 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कोण AOC ये पता लग गया कि 140। अब ये बड़ा वाला हमें बताना है दीर्घचाप AC। ठीक है, अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे संपूर्ण कोण कितने का होता है? 360 डिग्री का, और इसमें से हमें घटा देना है कोण AOC। तो कोण AOC 360 माइनस 140 रफ कर लेंगे। 360 माइनस 140 0, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 1 गया 2, आ गया 220 डिग्री। तो ये हो गया 220 डिग्री। हम कह सकते हैं दीर्घचाप AC की अंश माप 220 डिग्री है। ये इसका आंसर है। तीसरे भाग में क्या कहा है? पार्ट 3, इसमें कहा है लघु चाप AC की अंश माप। लघु चाप AC की अंश माप। तो प्यारे बच्चों, लघु चाप ये हमारा AC छोटा वाला है जो हम पहले ही निकाल चुके हैं, 140 डिग्री। जो हमारा ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा लघु चाप AC है और ये केंद्र पर ये जो कोण बना रहा है
ये हमारा 140 डिग्री बना रहा है, तो कोण AOC हमारा 140 डिग्री, यही हमारा लघुचाप का अंश माप है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कोण AOC बराबर 140 डिग्री, इसका आंसर हो गया। प्यारे बच्चों, अब इसका आता है भाग 4। भाग 4 में है अर्धवृत्त ACB का अंश माप। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमें क्या बताना है, अर्धवृत्त में ACB का हमें अंश माप बताना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए चित्र में ये हमारा है ACB, ये हमारा चाप है पूरा जो है, और यह आधे वृत्त में है ये, ठीक है। ये AB जो व्यास है, ये जो जीवा है, यह वृत्त को 2 भागों में बांट रही है, आधे आधे बराबर में। व्यास जो होती है वह वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये हमारा जो ACB है, ये हमारा चाप है, यानी आधे वृत्त का चाप है। तो यह कितने डिग्री का कोण केंद्र पर बना रहेगा, हम जानते हैं कि संपूर्ण कोण 360 डिग्री होता है, तो आधा 180 होगा और इसके ऊपर भी आधा 180 का होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 360 माइनस 180 आ जाएगा 180 डिग्री, यही इसका राइट आंसर है। प्रश्न 10, आकृति 11.37 में O वृत्त का केंद्र है। यहाँ पे O जो है वृत्त का केंद्र है, इसके अंतर्गत एक त्रिभुज ABC बना है। इसमें जो है त्रिभुज ABCA बना हुआ है। यदि कोण ACB 30 डिग्री, यहाँ पे दिया हुआ कोण ACB यानी ये वाला कोण 30 डिग्री है, तो कोण A और कोण B ज्ञात कीजिए। कोण A और कोण B हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ पे ध्यान से देखिए, चित्र हम कॉपी पे नहीं बना रहे हैं, इसी चित्र का बुक के चित्र से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, कोण A पहले ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, कोण A कितना होगा, हम सभी जानते हैं कि कोण A 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा, रीजन यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, अर्थात 90 डिग्री का होता है, ठीक है। समकोण को ही 90 डिग्री कहा जाता है। तो यहाँ पे कोण A हमारा पता लग गया, क्योंकि ये जो कोण A है ये आधे वृत्त में ऊपर बना है, तब ये जो है 90 डिग्री। अब यहाँ पे हमें निकालना है कोण B। तो कोण B निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो 180 में से इन दोनों कोणों को जोड़ के हम घटा देंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा। कैसे लिखेंगे, देखिए 180 माइनस ब्रैकेट में कोण A प्लस कोण ACB हमें दिया हुआ है ACB, ठीक है। ये देख लो यहाँ पे दे रखा है, लिखा भी है, और यहाँ चित्र में भी दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है, बराबर 180 माइनस कोण A आपने अभी निकाला है 90 डिग्री है, प्लस ACB दे रखा है 30 डिग्री है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 180 माइनस 90 30 जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों आ जाएगा 120 डिग्री। जब घटा देंगे तो आ जाएगा 60 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कोण B है ये 60 डिग्री है और कोण A 90 डिग्री है। इस प्रकार ये प्रश्न खत्म हो गया। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है 11। इसमें क्या कहा है कि वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस जीवा द्वारा दीर्घवृत्त खंड पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले चित्र कैसे बनाओगे ये देख लो। पहले क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको किसी भी नाप का एक ठो यहाँ पे बना लेना है आपको वृत्त, ठीक है। और ये क्या कहा है, वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। यदि मान लो केंद्र यहाँ पे है
और ये इसकी त्रिज्या है, तो यहाँ आप जीवा खींचोगे तो ये त्रिज्या जीवा ये दोनों बराबर है। जब इसको मिलाओगे तो ये भी त्रिज्या है, तो मिला जुला के तीनों भुजा बराबर हो गया। जब तीनों भुजा बराबर हो गया तो यह समबाहु त्रिभुज बन गया और यहाँ केंद्र पर 60 डिग्री का कोण हो गया, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। नाम दे दो ओ ए बी। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब इसके आगे इसने कहा कि इस जीवा द्वारा, जीवा कौन सी है ये ए बी ही केंद्र पर कोण बना रही है। इस जीवा द्वारा दीर्घवृत्त खंड पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। यानी कि यही जो जीवा ए बी है, अब ये यहाँ पे वृत्तखंड ये बड़ा वाला है, ये ए से लेके बी तक, ये ऊपर वाला ये पूरा बड़ा दीर्घवृत्त खंड है और ये छोटा वाला है। तो यही जीवा जो है दीर्घवृत्त खंड पर कहीं कोण बना, यहाँ कहीं भी बना सकती है। मान लो हम यहाँ बना देते हैं, ऐसे इसको मिला देते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जो ए बी जो जीवा है ये यहाँ दीर्घवृत्त खंड पर कोण बना रही है। नाम दे देते हैं सी। तो ये कोण कितना होगा? तो यहाँ हम लिख सकते हैं जीवा ए बी द्वारा दीर्घवृत्त खंड पर अंतरित कोण, अंतरित का मतलब होता है कि बना, ठीक है। अंतरित कोण कितना होगा ये हमें बताना है। तो प्यारे बच्चों, चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, ये हम सभी लोग जानते हैं। यानी हमारे पास फार्मूला होता है कि शेष परिधि के कोण का दुगुना। शेष परिधि कोण कौन सा है? ACB। यानी ये हमारा दीर्घवृत्त खंड पर अंतरित कोण यही हमारा है। ये हो गया कोण ACB बराबर, और ये किसके बराबर होता है? केंद्र पर बने कोण के, यानी कोण AOB के, कोण AOB, ठीक है। अब ये दो जो है इसके अपॉन में यानी कि बटे में आ जाएगा। तो कोण ACB बराबर कोण AOB बटे 2, और कोण AOB आपको पता ही लग गया है 60 डिग्री है। तो 60 बटे 2 इसको काटोगे तो कोण ACB बराबर 30 डिग्री आ जाएगा। यही इसका राइट आंसर है। अब रहने देते हैं, बाकी क्वेश्चन जो बचा है 12, 13, 14 इसे हम अपने अगले वीडियो में हल कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।